सर्दियों की खामोश सुबह को फोल्ड करके रखने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब गर्म हवाओं का साथ मिलने वाला है। फिर से जिएंगे हम अपनी समर्स को और विंटर्स के वूलन्स को पैक करके रखेंगे ताकि सनशाइन को हम अनपैक कर सकें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम मेकिंग विद भावना। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जी हाँ, विंटर्स जा ही रही हैं और ये जो फ्लफर जैकेट्स होती हैं, ये हम चाहे ट्रैवलिंग हो या फैमिली के साथ आउटिंग, विंटर्स में ये हमारी होती है सेवियर। जी हाँ, और ये देखिए, हम वूलन्स, हमें पता है हम इजी से वॉश करते थे हमारी मम्मी दादी के टाइम से। तो यहाँ मैंने अपनी सारी फ्लफर जैकेट्स को 30 मिनट्स के लिए इजी में डिप करके छोड़ दिया था और आफ्टर 30 मिनट्स मैंने इन्हें अच्छे से वाटर में रिंस कर लिया। जी हाँ, क्योंकि देखिए इतनी डर्ट इन पर एक्यूमुलेट हो जाती है, हम इतना ज़्यादा इन्हें विंटर्स में कैरी करते हैं तो इनको वॉश करना तो बनता ही है। और ये जो हमारे रिब्स होते हैं, इन पर आप चाहें तो हल्का सा आप सोप से इसको ब्रश भी कर सकते हैं, तो जितनी भी आपकी डर्ट होगी वो रिमूव हो जाएगी और वो काफ़ी क्लीन हो जाएगी जैकेट। जी हाँ, पानी भर जाएगा तो ये बहुत हैवी हो जाती है, ट्रस्ट मी, बहुत हैवी। ये समझिए एक दिन आपका आर्म्स का वर्कआउट हो जाएगा। और इनको सिंपली आपको स्क्वीज़ करना है, बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना है, सिंपली अपने वाटर को स्क्वीज़ करके इनको सबको आप कहीं भी हैंग कर दीजिए टैप्स पर, ताकि इनका जो वाटर है वो पूरा अपने आप निकल जाए। बिकॉज वी शुड ऑलवेज वॉश और ड्राई क्लीन आर वूलन्स बिफोर पैकिंग, क्योंकि डर्ट तो अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स और कॉज करती है स्टेन्स, जो कि सेट हो गए तो वो नहीं निकलते हैं। तो इधर मैंने ना सारी जैकेट्स को लाइक वाटर से निकालने के बाद ना सबको जिप अप कर दिया है। देखिए, इससे क्या है, इनकी प्रॉपर अपनी शेप आ गई है, जो इनकी शेप थी, क्योंकि वाटर को मैंने जब स्क्वीज़ किया था तो वो थोड़ा सा उनका शेप बिगड़ जाता है। सबको जैकेट की मैंने जिप अप किया है। और इसके बाद देखिए, मैंने अपनी मशीन में इनको फ्लैट करके डालेंगे, जैसे हम बेड पर स्प्रेड करते हैं ना, वैसे इस तरीके से इनको फ्लैटली ले करेंगे। लाइक इनकी स्लीव्स को इनके ऊपर ले आएंगे। और अगर कोई हुडी है तो उसको भी आप देखिए, ये मैंने एक जैकेट डाली है, इसमें हुडी भी अटैच्ड है, तो हुडी को भी हम ना ऊपर से आके इसको फ्लैट करने के बाद उसके ऊपर ही रख देंगे, ताकि इनकी शेप पर कोई इफेक्ट ना आए। सिमिलरली मैंने सेकंड जैकेट को भी ज़िप अप कर लिया था हमने सारी जैकेट्स को ही, और उनको ना फ्लैटली मैंने, जैसे स्लीव्स हैं तो उनको अंदर की तरफ फोल्ड करके और इनको फ्लैटली ही मैंने एक के ऊपर एक प्लेस कर दिया था। तो यहाँ मैंने नेक्स्ट जैकेट ली थी, इसको भी मैंने सिमिलर वे में फ्लैट किया और अगेन इसको मैंने रख दिया। तो अब मैंने बंद किया मशीन को और अब हम सेट कर रहे थे, क्योंकि मुझे सिर्फ स्पिन करना है, वॉश मैं करके ले आई थी। तो यहाँ ऑटो तो उन्होंने 12 मिनट का लिया, उसके बाद देखिए सेंस करने के बाद मशीन ने देखा कि जस्ट 9 मिनट लगेंगे और ये सारे जैकेट स्पिन हो जाएंगे। और आफ्टर 9 मिनट्स ये देखिए मैंने जैकेट्स को निकाल लिया था और ये बिल्कुल लाइट वेट हो गई थी, क्योंकि उस वक्त तो उनमें पानी था तो ये बहुत हैवी थी। अब बिल्कुल लाइट हो गई हैं, तो सबको मैंने वन बाय वन निकाल लिया था। और अब हम क्या करेंगे, इनको धूप में लेकर जाएंगे। ऑलवेज मेक श्योर देयर इज़ नो मॉइस्चर लेफ्ट, क्योंकि अगर लिटिल भी डैम्पनेस रह जाती है ना आपके कपड़ों में, तो वो स्मेल होती है और उसी का रीज़न होता है कि वो फंगस लगने का रीज़न बन जाता है आगे कपड़ों में। तो यहाँ देखिए धूप भी थी अच्छी, आजकल धूप निकलती ही है, और विंड भी थी, तो सबको मैंने धूप में डाल दिया था। और इधर अब इस केटल को भी रखने का टाइम आ गया है, तो इसको भी मैंने किचन से निकाल कर अच्छे से बॉक्स में पैक करके रख दिया है, क्योंकि अब इसे मिलेंगे हम अलविदा करके नेक्स्ट विंटर्स में। अब टर्न आता है ये हैवी ब्लैंकेट्स का। ऑब्वियसली अब इनका मौसम नहीं रहा, तो देखिए अगर आपके ब्लैंकेट्स को नीड है ड्राई क्लीनिंग की, तो ऑब्वियसली आप इन्हें ड्राई क्लीनर्स के यहाँ भेज दीजिए। और ये मेरा न्यू था, तो इसलिए इसको इस सीज़न में तो मैं ड्राई क्लीन नहीं करा रही थी, तो इसको सिंपली मैंने हाफ फोल्ड किया, देन अगेन वन फोल्ड किया और इसको रोल किया। क्या होता है कि रोल करने से ना ये छोटे से बैग में भी ईजिली आ जाते हैं, और अगर आप इनको फ्लैट ही अगर फोल्ड करके रखते हैं तो बहुत स्पेस लेते हैं, और उससे क्या होता है कि वो बैग्स में अच्छे से फिट भी नहीं होते। तो इस तरीके से आप इन्हें ब्लैंकेट्स में रख दीजिए। और येस, इनके साथ आप मोथ से इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आप ग्लोव्स डाल सकते हैं, या फिर जैसे नेप्थलीन बॉल्स आती है ना छोटी छोटी वाइट कलर की, आप उन्हें भी डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके कीड़ा नहीं लगेगा और आपके ब्लैंकेट्स में एक अच्छी सी फ्रेगरेंस भी रहेगी। क्या होता है ना, विंटर्स में हम जब ब्लैंकेट्स काफ़ी टाइम के लिए स्टोर कर लेते हैं तो उनमें स्मेल भी हो जाती है। तो ये देखिए शाम का टाइम था, अब मेरी सारी जैकेट्स अच्छे से ड्राई हो गई थी। तो इनको मैंने सबको, जैसे इनकी पॉकेट्स की जिप थी, फ्रंट जिप थी, बटन से, उन सबको मैंने
ज़िप अप करने के बाद अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया था। ये सिमिलरली देखिए मैंने सेकंड जैकेट ली, साइड ज़िप करी क्योंकि ना अंदर पॉकेट्स में भी अच्छे से एयर जानी चाहिए ताकि वो अच्छे से ड्राई हो, कोई मॉइस्चर उसमें ना रह जाए। अब ये जैसे थोड़ी जेंट्स जैकेट है तो थोड़े बड़े साइज़ की, तो इनको मैंने साइड से फ़ोल्ड करके छोटा बनाया और यहाँ देखिए हुडी के अंदर ही मैंने इसको इंसर्ट किया क्योंकि ना बार-बार खुल रही थी। तो हुडी के अंदर अगर उसको इंसर्ट किया तो वो उसकी सेम फ़ोल्ड रहेगा, वो फ़ोल्ड खुलेगा नहीं। इसको मैंने इस तरह से छोटा फ़ोल्ड किया है। अब छोटा फ़ोल्ड क्यों किया है वो भी आप देखिएगा। अब इस तरीके के ना मेरे पास प्लास्टिक बैग्स थे, इनमें ज़िप लॉक होता है, तो ये मैंने एक जैकेट इसके अंदर इंसर्ट की और इसी की बैक साइड में मैंने छोटी वाली अपने बेटे की जैकेट को अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद हम इसको ज़िप लॉक कर देंगे। तो अगर आप प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं ना तो लीव सम एयर इनसाइड टू अवॉइड ऑडर, क्योंकि उससे क्या होगा कि स्मेल नहीं होगी और थोड़ी सी एयर चलती है। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही सिंपल वे में हमारी फ्लफ़र जैकेट वॉश भी हो गई हैं एंड वो पैक भी हो गई है। और ये देखिए दूसरा ज़िप लॉक था, तो यहाँ मैंने देख रहे थे ना छोटा इसका फ़ोल्ड किया था, इसलिए क्या था कि एक जैकेट इस साइड आ जाएगी और इसी के साइड में मैंने दूसरी जैकेट को भी प्लेस कर दिया है। तो इस तरीके से देखिए 2 जैकेट बहुत ही ईज़िली हमारे इस बैग में आ गई हैं और ज़िप लॉक की वजह से ये यहीं सेट रहेंगी और इस तरीके से मेरी 2 जैकेट अगेन सेट हो गई हैं। ये वाली है लेदर जैकेट्स, आई मीन ये पार्टी वेयर जैकेट्स हैं, तो इनको हम ड्राई क्लीन ही कराते हैं, इन्हें मैंने वॉश नहीं किया है और डर्टी भी नहीं थी क्योंकि ब्लैक है तो यूजुअली इतनी ज़्यादा ये वेयर भी नहीं की गई थी। तो ये देखिए यहाँ मैंने ये एक फ्लफ़र जैकेट को प्लेस किया है और उसी के बैक साइड में ही मैंने ये ब्लैक वाला जैकेट को प्लेस किया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे दोनों जैकेट ईज़िली इन बैग्स में आ गई हैं। तो इन बैग्स में जैकेट प्लेस करने से क्या होता है कि बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है और ये ज़िप लॉक बैग बहुत ईज़िली आपको कहीं मार्केट में मिल जाएँगे। तो यहाँ देखिए मेरी शेल्फ़ थी, यहाँ मैंने एक पैकेट प्लेस किया जिसमें 2 जैकेट्स थी, देन नेक्स्ट बैग प्लेस किया और उसी के ऊपर आप देखिएगा थर्ड पैकेट भी। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही लिमिटेड स्पेस में आप कितनी सारी जैकेट्स अरेंज कर सकते हैं क्योंकि फ्लफ़र जैकेट ना कितना ज़्यादा स्पेस लेती हैं, बट दिस वे में आप बहुत ही लिमिटेड स्पेस में ज़्यादा जैकेट को स्टोर कर सकते हैं और आगे का स्पेस हम यूटिलाइज़ करेंगे अपने समर्स के लिए। यहाँ पर एक शेर सा याद आ रहा है, कुछ प्यारी सी लाइन्स हैं कि सर्दी के लम्हे संभाल लिए मैंने, अब गर्मियों के दिन जीने का मौसम आया है। तो यहाँ आ गई हैं सारी समर्स टी शर्ट्स और बैक साइड में हमारी फ्लफ़र जैकेट प्लेस हो चुकी है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग अपने वूलन्स कैसे स्टोर करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।